हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीपेक कॉरिडोर, बीआरआई एंड ग्वादर पोर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे सेशन के साथ में कनेक्ट हो पाए। चलिए, कहानी को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्शन में ये जो न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं या ये जो एडिटोरियल का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो पीओके में चीन सीमा के पास भीषण हमले से डरा ड्रैगन मतलब चाइना, सीपेक जो कॉरिडोर बन रहा है वहां पे हुआ है अटैक। और ये जो अटैक हुआ है ये ग्वादर पोर्ट के पास में हुआ है। तो आइए जरा हम लोग इस पूरी कहानी को समझते हैं शुरुआत से। ठीक है, चलिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो पहले यहाँ पर ये है कि सीपेक कॉरिडोर क्या है। ठीक, तो सुनिएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, एक समय की बात है जब मैरीटाइम सिल्क रूट का इस्तेमाल हुआ करता था और उसी मैरीटाइम सिल्क रूट को दोबारा से डेवलप करने के लिए चाइना ने अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, इसके अंदर चाइना ने बोला कि वो रोड रूट बनाएगा, सी रूट बनाएगा और भी काफी सारे जो रूट्स हैं उनको डेवलप करेगा, जिसके अंदर चाइना की कनेक्टिविटी होगी अफ्रीका के साथ में, यूरोप के साथ में और पूरे एशिया के अंदर इसकी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट था BRI, जिसके बारे में शुरुआत होती है 2013 में और धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला गया। इसी के साथ में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी सीपेक कॉरिडोर जो कि BRI का ही एक हिस्सा है उसको डेवलप करने का टाइम आता है। ये जो सीपेक है, सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर चाइना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप इस पॉइंट पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको चाइना लिखा हुआ नजर आ रहा है। काराकोरम हाईवे 1300 किलोमीटर आपको ये लिखा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है और ये पूरा ग्रीन पाकिस्तान का एरिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ग्वादर पोर्ट नजर आ रहा है, यानी कि ये जो पूरा रूट है काराकोरम हाईवे, जहां पे आपको गिलगिट देखने को मिलता है और साथ ही साथ में इस जगह पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो हाईवे है, इसी हाईवे पे आप देखेंगे तो क्या हुआ है, अटैक हुआ है। ठीक है, सेकेंडली ये जो ग्वादर पोर्ट आप देख रहे हो, ये ग्वादर पोर्ट तो है पाकिस्तान का, लेकिन इस पोर्ट को डेवलप किसने किया है, चाइना ने इस पोर्ट को डेवलप किया है। और इसी पोर्ट के बिल्कुल पैरेलल उधर के साइड पे आपको मिलेगा चाबहार पोर्ट जो कि ईरान का है, लेकिन उसको डेवलप किया है इंडिया ने। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस पूरे आर्टिकल को देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। तो आप देख पा रहे होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान काराकोरम हाईवे जो है वहां पे हुआ है अटैक। और ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक किसने किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। मेरे को बताना है, आप बताएंगे, सोचिए तब तक कि कौन हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर कोई पहला अटैक नहीं है। एक्चुअल में पाकिस्तान में हर महीने आपको अटैक देखने को मिल रहा है ना। तो देखिए बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन हम लोगों ने बलूचिस्तान के बारे में बात की हुई है और बलूचिस्तान की हमेशा से ही एक डिमांड रही है कि उनको एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अटैक हुआ है काराकोरम हाईवे पे, ये जो अटैक है ये किसने किया है, ऑब्वियसली बात है इसी ग्रुप के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 10 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे घायल हैं। और इस हमले के बाद में काफी ज्यादा टेंशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ग्वादर पोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाए या फिर यहाँ पे चीजों को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, देश के बलूचिस्तान प्रांत में पहले ही चीन के नागरिकों पर अटैक हो चुका था। ठीक है, वही पॉइंट है ना कि जो बलूचिस्तान है उनकी डिमांड अलग है। दे वांट कि उनको एक अलग से सेपरेट कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए, उनको अलग किया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। और इस पर्टिकुलर जगह पे यानी कि बलूचिस्तान के एरिया में आप देखेंगे तो काफी सारी चाइनीज कंपनी वहां पे काम कर रही हैं जिनके ऊपर अक्सर आपको अटैक देखने को मिलता है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अक्टूबर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में उस समय पर भी अटैक देखने को मिला था। तब भी यहाँ पे जो पॉइंट था वो क्या था, सीपेक कॉरिडोर एंड बलूचिस्तान। तो अभी यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट हुई है वो टेंशन यहाँ पर ये बनी है कि किस तरीके से अब इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान की जो आबादी है वो लगभग 15 लाख है और यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि आबादी नहीं है, पॉपुलेशन है यहाँ पे,
लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाती है कि जब किसी पर्टिकुलर जगह पे अटैक ज्यादा होते हैं तो उनका माइग्रेशन जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपको रेड लाइन जो नजर आ रहा है ये रूट है जो कि कौन डेवलप कर रहा है, जो कि डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये रूट आपको दिखाई दे रहा है, साथ में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो इस्लामाबाद है, पेशावर है, ये पीओके वाला एरिया है। अच्छा, लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट को इंडिया के साथ में भी जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो सीपेक कॉरिडोर है ये एक्चुअल में क्रॉस कर रहा है कहाँ से? पीओके वाले एरिया से। तो इंडिया ने कई बार इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि अगर कोई जगह डिस्प्यूटेड है, कोई जगह अगर विवादित है तो उस जगह पे डेवलपमेंट कोई भी ऐसे बिना पूछे नहीं कर सकता। दोनों देशों की सहमति होना जरूरी है अगर किसी जगह पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये काफी बड़ा पॉइंट है क्योंकि पीओके वाले एरिया से होता हुआ ये रूट जा रहा है, इसलिए इंडिया भी इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वहां पे अभी अटैक हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है? तो ये आपका एक लिबरेशन आर्मी है जो कि यहाँ पे क्या करती है, अक्सर अटैक करती रहती है क्योंकि उनकी अपनी अलग एक डिमांड है। ठीक है, चले, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हो गया ग्वादर पोर्ट, दूसरा सीपेक कॉरिडोर और तीसरा बीआरआई। ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट के पैरेलल में क्या है, चाबहार पोर्ट आपको मिलेगा जो कि ईरान के अंदर और इंडिया उसको डेवलप कर रहा है। लेकिन आप मुझे छोटे से क्वेश्चन का आंसर करिएगा, जहां से चाइना का ये रूट पाकिस्तान के अंदर आ रहा है वहां पे एक कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय एंड टेक केयर टू ऑल।